गल गऊ दी जेकर कर लईए वो केड़ा सौखी वसदी है, दुध देणों भज्जे जां बांझ रह जे, उसदी जान कड़क्की फसदी है, उन्होंने डांगा सोटे मार कड्डण कहंदे रखनी ना साडे वसदी है। परम सत्कारयोग अज दी इस सब सिंधु कवि दरबार के जो संयोजक हैं अपने और अज दे विशेष मेहमान डॉक्टर नवीन गुप्ता जी, अज दी मुख्य मेहमान प्रिंसीपल डॉक्टर आभा बंसल जी और आए हुए सारे शायर दोस्त साथी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जी आया नूं। और कुछ साथी मेरे जो रात ही जिन्हां नाल फोन ते कॉन्टैक्ट हो पाया और वो पहुँचे हैं मेरे छोटे जे सदे ते, इस खेत्र दे बहुत महान कवि जो हर दिन किसी न किसी बड़े तो बड़े सम्मेलन में शामिल होंदे ने, हरियाणा के स्टेट अवार्डी ने। तो उन्हां विच डॉक्टर दविंदर बीबीपुरिया जी हैड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ करनाल तो आए, गौरमेंट कॉलेज करनाल तो, डॉक्टर निशान सिंह राठौर जी सूबेदार हैं आर्मी च, और तुसीं देखो भारतीय सेना का शेड्यूल कितना बिजी है, और एक फौजी वास्ते छुट्टी कुलवंत सिंह वीर कहता है कि मैं मानता कि जो सब तो कीमती चीज़ है वो एक फौजी वास्ते छुट्टी है, और क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट में बहुत छुट्टियां आ जाती ने, बड़ा मुश्किल है। वो पहुँचे ने टाइम कट के, और दर्शन दर्शी जी अंबाला कैंट तो, और मेरे वड्डे भरा लखवीर दोदपुर जी पुआधी कवि उचेचे तौर पर पहुँचे ने, तो मैं इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करदा। और भी सारे शायर साथी आए, मैं सारे का नाम नहीं जानता, माफ़ी मंगदा हाँ। और सोन मैडम तो खास तौर पर माफ़ी, क्योंकि इत्थे लिखिया होया सी सवेरे मेरा तो बलजीत सर से डिस्कसन हुई कि सुमन जैन लिखा हुआ है। बलजीत सर कहते कि सर अपने वाली मैडम तो नहीं, मैं कहा नहीं उन्होंने तो डॉक्टर सुमन लुथरा है। सो इत्थे कन्फ्यूजन सी, सो उस वास्ते माफ़ी भी, क्योंकि मैम बड़े सानू एप्रीसीएट करते हैं और मैम सारे प्रोग्रामां दे साडे मतलब एक तरह के संचालक हैं, सो उस वास्ते माफ़ी भी। हुण आवाज़ ठीक आ रही है? पुआधी की गल करते हैं। पुआधी ग्रीयरसन एक विद्वान होया अंग्रेजी का, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ अंग्रेज़ों का राज सी, ਉਹਦੀ एक पुस्तक सी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिस ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿस्तान। सो पर उसने अगे लैंगुएज बनाई, उन्होंने खेतरी भाषावां की गल की। पूर्वी पंजाब की जो अद्धा हिस्सा सी, जो क्योंकि पंजाब उस समय बहुत बड़ा सी, हिमाचल और उधर चाइना तक लगता सी, लद्दाख तक, उधर अपना अफगानिस्तान के बार्डर तक, कल भी मैम नाल गल हो रही सी, सब सिंधु को लेके, तो बहुत बड़ा इलाका सी, इधर हिसार तक का, दिल्ली की गुट तक लग जाता सी, बहुत बड़ा सी। तो उसने इस करके दो ये पार्ट बनाए सर। और अगे इस विच की होया कि उसने फिर इन्हां दी खेतरी लैंगुएज नूं वंडिया, जिवें पंजाबी दी माझी अमृतसर वाली भाषा, ठीक है जी, और दुआबी हुशियारपुर वाले इलाके की भाषा, इस तरह ही मलवई लुधियाना तो बठिंडा वाली लाइन की जो भाषा है, ये भाषावां हैं। और इस भाषा नूं कहा पुआधी। पुआधी की क्यों कहा? क्योंकि पूर्व के अध तक पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा सी, उसके आधे हिस्से तक ये इलाका है। पूर्व का आद, पूर्व का अर्ध, पुआध, इस करके इसका नाम पाया सी। इसकी बोली पुआधी, जिस तरह मालवा की मलवई होगी, दुआबे की दुआबी होगी, ठीक है, माझा इलाका की माझी होगी, इस तरह ही। तो की हो रहा सी कि सारी भाषावां विच लिखा जा रहा सी जो खेतरी बोलियां ने, पर पुआधी विच कोई लिखता नहीं सी। ईवन कि जब असी स्टूडेंट सी, जे साडे मूँह तो साडी मात भाषा निकल भी गई तो टीचर आके कहंदा सी की बोल रहा है तू, ठीक है ना। तो फिर सानू लगा कि साडी बोली विच भी काम होना चाहिए है। वैसे तो यह काम भगत आसाराम बैदवान ने बहुत पहला शुरू कर दिता सी, अंग्रेज़ों के समय ही, और चंडीगढ़ इसका मुख्य बिंदु रहा है। पुआधी जो लैंगुएज है सब तो ज़्यादा उत्थे मतलब काम हो रहे हैं पुआधी ते, पर आपां ने भी अपने खेत्र में एक पछाण बनाई है और नवे यूथ नूं भी असीं जोड़िया है। सो पुआधी नूं तुसीं होर साडे नाल जुड़ के होर समझ सकते हो। तो हुण पुआधी दे रंग की आपां गल करांगे, किस तरह की कविता है। माफ़ करना मेरी कविता जिमें बहुत अच्छी अच्छी मैडम होरां ने गज़लां पढ़ियां, ठीक है ना, तो मेरी जी कविता खुली कविता है, थोड़ी जी हट के कविता है। एक बार गुरदास मान साहब का बड़े वधिया वैसे रहे हैं कलाकार के तौर पर, समाजिक तौर पर बहुत अच्छे गायक रहे हैं, गीतकार रहे हैं, पर
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਜੋ ਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲਾੜ ਲੜਾਵਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਰਾ 10 ਫੈਂਟ 50 ਕਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ 10 ਫੈਂਟ ਦਾ ਦੁੱਧ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਾ 10 ਫੈਂਟ 50 का, थारा 0 फैंट 100 का। तुसी लेके जाओ वेरका तो वीटा तो लेके आओ। 0 फैंट वाला 25 रुपये थैली पैंदी है, 4 थैलियां जोड़ के किलो बनेगा। मारा 10 फैंट 50 का, थारा 0 फैंट 100 का, थारी बिस्लेरी 30 की, पानी की बोतल 30 रुपये की, और 30 मिली है ना गैं चौका। जो पिंडा वाले अज भी जानते 30 रुपये 28 रुपये हुण भी यही दुध का रेट है गऊ का। नाले अमृत कह रहे हो, ठीक है ना। अमृत तो थोड़े तक जब पहुँचेगा जब उसकी कीमत अमृत वाले को मिलेगी। कीमत आप दे रहे हैं जहरीले जो बिच सप हैं जो अपन वंडते हैं, सारा सिस्टम जहर हो जाता है इन्हों के हत्थों च आके, ठीक है ना। थोड़ा लैक्चर टाइप हो जाएगी मेरी कविता, क्योंकि WHO की रिपोर्ट कह रही है 2025 तक 75% इंडियन लोगों को कैंसर हो जाना है। किस करके? सिर्फ दुध और ते दुध से बनिया चीज़ों नाल। इन्ना मतलब गंभीर। और तुसी देख लो चार सफेरे, कोई रिश्तेदारी नहीं बची, कोई अपना आस पड़ोस नहीं बचा, अपने घर नहीं बचे। कैंसर की चपेट कितनी आ गई है। हुण बस मैं कविता पढ़ांगा। ओके। मारा 10 फैंट 50 का, थारा 0 फैंट 100 का, थारी बिस्लेरी 30 की, और 30 मिलिया ना गैं चौका। मारी जीरी लेकर 18 नूं, 1 साल तो बैठे हैं किसान न्यूनतम मूल्य वास्ते, MSP वास्ते। मारी जीरी लेकर 18 नूं, रथम चौल वेचां 81 नूं, 18 का उल्टा कर लो 81। सारी उम्र माँ किया पक्कियां रखै का, लाड़ लड़ावा बई मर जाना मासी नूं। खड़े खड़ाए थमे इतिहासकारों बिक गए, मारे कल्लू कारिया नूं थम भोरा भी ना लिख दे। गुरु दशमेश नूं भुलावा थम जान का, बंदे बहादरां वास्ता कलम क्यों नहीं खिंचदे। और मारे न्याणिया पते रटवावा रे थम बक्सर पलासी नूं, मारे न्याणिया पते रटवावा रे थम बक्सर पलासी नूं। सारी उम्र माँ कियां पक्कियां बई खै का, लाड़ लड़ावा बई मर जाना मासी नूं। चिमनी आके धुएं थानू भोरा भी ना दिखदे, चिमनी आके धुएं थानू भोरा भी ना दिखदे। लांदे ना हिसाब ने वाहन कितने चल रहे, और नवे किन्ने विकदे। मारे गल लावा रे थम दिल्ली वाली खांसी नूं, कहने जी हरियाणे पंजाब च पराली नूं अग लगी है और सारा धुआं शुक्रिया दिल्ली पहुँच गया। ठीक है, मैं पहुँच तक मनदा हाँ। और ऐतकी बहुत बड़ा ये भी होया कि तुसीं देखो अपने इलाके बहुत घट अग लग रही है। किसान अंदोलन के कुछ इस तरह के इफैक्ट भी सामने आ रहे हैं, जो सीधा सीधा इफैक्ट। उन्होंने अपील करी कि दिल्ली वालों ने साडा बहुत साथ दिता है, पराली नूं अग नहीं लानी, नहीं लाई गई। पर ਜਿਹੜੇ होर चीज़ां जो 24 घंटे चल रहे हैं, सालों साल चल रहे हैं, उन्होंने वाल भी गौर करनी चाहिए गौरमेंट को। चिमनी आके धुएं थानू भोरा भी ना दिखदे, लांदे ना हिसाब ने वाहन कितने चल रहे, और नवे किन्ने विकदे। मारे गल लावा रे थम दिल्ली वाली खांसी नूं, सारी उम्र माँ के बई पक्कियां रखै का, लाड़ लड़ावा गुरदास मासी नूं। रे स्प्रे बीज बेचा मानू नकली, बहुत डुप्लीकेसी है किसानी कल्चर च। रे स्प्रे बीज बेचा मानू नकली, अन्नदाते तो रंभाट पैरे, थारी आपो अपनी डफली। करोड़ों के मुआवजे ऐगे थारे हिस्से बई, और अन्नदाते भुखे मर पावां गल फांसी नूं। सारी उम्र माँ कियां पक्कियां भी खै का, लाड़ लावा मर जाना मासी नूं। हुण 47 की गल करांगे, 84 की गल करांगे, जो अपना विभाजन होया उस तो बाद जो दंगे होए। हल्लियां की भज नठमां लखां बंदे मारे गए, हल्लियां की भज नठमां लखां बंदे मारे गए। सब कुछ छड़ का खाली हाथ आए हम, अरों खाली हाथ बेचारे गए। अगली हनेरी माँ दिन गुरपर्व के, मारे तोड़े गुरद्वारे गए। मत्था टेकन आए किन्ने सरदालू मारे गए।
किस तरह भरावा हम 47 और 84 नूं सारी उम्र माँ कियां पक्कियां बई खैका लाड़ लावा मर जाना मासी नूं। अखीरला पैरा है जो अपने बच्चे प्रवासी हो गए ने, स्टडी के बेस ते चले गए ने, रोज़गार क्योंकि इत्थे है नहीं, सिस्टम बर्बाद हो चुका है। उन्होंने देखो तुसी अखबारों में पढ़ते नस्ली हमले हो जाते हैं, गोरे उन्होंने ईगो दे करके हमले कर देंगे हैं कि साडा ये सरमाए नूं लुट रहे आ गए हैं। आलने नूं छड्ड का ने समुद्रां तो पार आए, आलने नूं छड्ड का ने समुद्रां तो पार आए, दाने चुगण बगानी धरती लोको रहला चार आए। आलने नूं छड्ड का ने समुद्रां ते पार आए, दाने चुगण बगानी धरती लोको रहला चार आए, मारियो ना ओ जला बई पंछी प्रवासी नूं सारी उम्र माँ कियां पक्कियां बई खैका लाड़ लावा मर जाना मासी। बहुत शुक्रिया। जे इजाज़त है तो एक कविता पंजाबी च कहना चाहांगा। हाल बुरा। मैं एक दिन सोचा कि जिसकी पूजा आप हिंदुस्तानियों ने की है, पर आपने सिर्फ पूजा ही की है, प्रैक्टिकली जो जीवन में उन्होंने गल आई है तो बहुत धक्केशाही उन्होंने नाल हुई है। ये केंद्री पंजाबी च लिखी गई है। असी जिस दी पूजा की है उसका होया हाल बुरा। असी जिस दी पूजा की है उसका होया हाल बुरा। गल औरत दी ही लै लईए जे, केड़ा कुकरम जो उस नाल नहीं किता, ओ सदी केड़ी ओ साल केड़ा, महीना जा दिन वार केड़ा, जद लहू नारी दा नहीं पीता। खरीद फरोख्त इहदी आम हुंदी, लुट खो सरेआम हुंदी, कदे साड़ दिंदे सूली चाड़ दिंदे, कदे वांदे गर्दन ते छुरा। असां जिस दी पूजा की है उसका होया हाल बुरा। गल गऊ दी जेकर कर लईए, वो केड़ा सौखी वसदी है। लालच विच आ गया इंसान। आपां देखते कि जब तक गऊ दुध दे रही है जब तक अपनी है, जिस दिन बस फिर एकदम बाहर कर देंगे, नाता तोड़ देंगे ने। गल गऊ दी जेकर कर लईए, वो केड़ा सौखी वसदी है, दुध देणों भज्जे जा बांझ रह जे, उसकी जान कड़क्की फसदी है, उन्होंने डांगा सोटे मार कड्ढण, कहंदे रखनी ना साडे वसदी है। अंत बुच्चड़खाने विच कटे, अंत बुच्चड़खाने विच कटे, विके लहू सने हड्डियां दा चूरा। असां जिस दी पूजा की है उसका होया हाल बुरा। एक होर है कि गुरु नानक साहब ने कहा सी कि पौण गुरु पानी पिता माता धरत महत, ठीक है ना, कि पौण जो है, ठीक है ना, किस तरह इन्हों रिश्ते नाल संबंधित करिया सी। असी गुरु पौण नूं मन्निया सी, अज गुरु कीरने रहा है पा। असी गुरु पौण नूं मन्निया सी, अज गुरु कीरने रहा है पा। अज चारे पासे धुआं धुआं आउंदा ना किथे निग्घा सा। पानी पिता कर पूजदे सां, उसकी बेअदबी बहुत होई, वो विच पतालां लै गया है, सांभण वाला नहीं कोई। कुछ सोधी बख्शी मूर्खां नूं हे हथ बनदा तेरे सतगुरा। असां जिस दी पूजा की है उसका होया हाल बुरा। जंड बरोंटे पिपल बहुत पुजे, जंड बरोंटे पिपल बहुत पुजे, हुण दिसदे ना दूर दूर थाई। भुल चुके जे आपे जम पैंदे, फड़ लैंदे कच्चे दी साई। उंज जम्मण दी गुंजाइश भी ना, वेड़ा करता पक्का पूरा। असां जिस दी पूजा की है उसका होया हाल बुरा। असी श्रद्धालु रहे हैं कहण नूं तां नानक जिहे पीर फकीरां दे। असी श्रद्धालु रहे हैं कहण नूं तां नानक जिहे पीर फकीरां दे। बैठे जात धर्म दी पावंडी, वाही ऊंच नीच दियां लकीरां ने। रब नाल केड़ा घट कीती है, रब ते भी आ गई है गल बड़े ते। असां हर मोड़ ते बेचिया हो, रब नाल केड़ा घट कीती है, असां हर मोड़ ते बेचिया हो। उहदे नां ते पत्थर बेच दिते, लीड़ियां दे गट्ठड़ बेच दिते। उहदे नां ते चढ़ावा कर कट्ठा, असां खा गए पूरे दा पूरा। असां जिस दी पूजा की है उसका होया हाल बुरा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।